प्राचीन काल की लोक कथाओं में अनेक कहानियां प्रचलित है। इन कथाओं में चींटियों को धरती के सबसे सूक्ष्म और श्रमकारी शक्तिशाली जीव के रूप में दर्शाई गया है। जीवों के साम्राज्य में इनको ईश्वर के निकट देवदूत समझकर इनसे श्रम की शिक्षा ली जाने लगी। घाटी में बसा यह राज्य है चीटिंगा। यहाँ की धरती हरी भरी है। यहाँ चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, क्योंकि यह धरती का स्वर्ग है और इस स्वर्ग को अद्भुत रूप देने का श्रेय चींटियों की रानी एंटोपोलिस को जाता है। अति सुंदर महारानी एंटोपोलिस ने अपने राज्य में चींटियों को श्रम व्यवस्था में विभाजित किया। सैनिक, कर्मचारी, चिकित्सक, इंजीनियर यह व्यवस्था लागू की और सबको उनके काम बांट दिए। यही व्यवस्था आज मानव समाज में भी मिलती है। रानी चीटिंगा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। उनके राज्य में विभिन्न राज्यों से सैनिक भर्ती किए जाते थे। एक अधिकारी सुनहरी चींटी के साथ एक सिफारिशी पत्र लेकर चिंतायुक्त के सामने हाजिर हुआ। चिंतायुक्त ने उससे पूछताछ करने और परीक्षा उपरांत उसका शक्ति बल जांचकर उसे शाही फरमान देकर चीटिंगा राज्य की ओर भेज दिया। चीटिंगा राज्य के राजमहल में पहुंचकर सुनहरी चींटी ने अपना परिचय रानी को दिया। उसने अपना नाम गोल्डी बताया। रानी को धन्यवाद कर उसने अपना कर्तव्य का पालन करने की शपथ ली। गोल्डी कर्मचारी वर्ग में नौकरी करने लगा। गोल्डी सभी चींटियों की बोझा उठाने में सहायता करता है और स्वयं कठिन परिश्रम करता। लेकिन कभी वह उदास होकर चट्टान पर बैठकर सोचता कि भगवान ने उसे सबसे भिन्न क्यों बनाया है। उसके दोस्त उसको समझाते हैं कि तुम अति सुंदर हो। भगवान ने उसे बहुत सुंदर बनाया है। सुनहरी चींटी साथी चींटियों के साथ मिलकर भोजन का संग्रह करती थी। रानी अपने महल को प्रकाशित करने के लिए जुगनू को सहारा लेती है। जगनू से महल में प्रकाश ही प्रकाश है। जुगनू रानी की सेवा करते हैं और महल को हमेशा जगमगाते रहते हैं। चीटिंगा राज्य से दूर दीमको का साम्राज्य है, जिस पर रानी टर्मोटाइन का शासन चलता है। टर्मोटाइन के राज्य में सीलन और अंधकार है, जिसकी वजह से उसके साम्राज्य में विभिन्न प्रकार की बीमारियां जन्म ले चुकी है। इस बात से परेशान होकर टर्मोटाइन अपने राज्य के शाही जादूगर को बुलाकर पूछती है, बताओ, इस धरती पर सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? शाही जादूगर शक्तियों का प्रयोग करके जादुई गोले से पूछता है कि जादुई गोले बता, इस धरती पे सबसे संपन्न देश कौन सा है? गोले में प्रकाश घूमता है और चीटिंगा राज्य की खुशहाली और उसका प्रकाशवान महल उसके अंदर दिखने लगता है। शाही जादूगर रानी को चीटिंगा साम्राज्य के बारे में बताता है। रानी काले धुएं को आदेश देती है, फैल जाओ और जाकर मार दो, सारे जुगनू मार दो, ताकि यहां की जैसा वहां भी अंधकार फैल जाए। महल से निकलकर धुआं जंगल से होता हुआ जुगनू का प्रकाश कम करने लगता है। सभी सैनिक अचानक जुगनुओं के मरने से परेशान होने लगे। रानी का महल धीरे धीरे अंधकारमय हो गया। कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था। रानी की उदासी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसने शाही जादूगर से पूछा। जादूगर ने बताया, इसका समाधान सुनहरी चींटी निकाल सकती है। एक सैनिक रानी को सुनहरी चींटी से मिलवाती है। रानी चींटी सुनहरी चींटी से इस विषय बात करती है। कहती है कि शाही जादूगर ने बताया है कि तुम्हारे अंदर असीम शक्तियां है। तुम के स्वयं प्रकाशवान होकर मेरे महल कोर प्रकाश से भर सकते हो। गोल्डन चींटी रानी से आशीर्वाद लेकर शाही जादूगर के पास आती है। जादूगर उसके बल को याद दिलाता है। तभी सभी ओर प्रकाश फैलने लगा।
सुनहरी चींटी का आकार बढ़ने लगता है। उसका शरीर प्रकाश से भर जाता। धीरे धीरे उसके शरीर से निकले प्रकाश के तंतु पूरे महल को प्रकाशित करने लगते हैं। सुनहरी चींटी जहां भी जाती है वहां प्रकाश हो जाता है। महल में प्रकाश लौटने से रानी बहुत प्रसन्न हो जाती है। वह सभी चींटियों को आदेश देती है कि टर्मोटाइन साम्राज्य पर आक्रमण करो। सुनहरी चींटी सभी चींटियों को तलवार चलाने का प्रशिक्षण देती है। दोनों राज्य एक दूसरे पर हमले की तैयारी कर अपना सैन्य बल दिखाते हैं। रानी चींटी महासंग्राम कर टर्मोटाइन के काले साम्राज्य का अंत कर देती है। प्रकाश फिर लौट आता है। अब गोल्डी और जुगनू मिलकर चीटिंगा राज्य की सेवा करते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखे। और अगर आपने अब तक मदहोश सिनी प्रोडक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें।